रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट सहारा मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास। आज हम बात करेंगे डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबिलिटी की और उसमें स्टेम एजुकेशन की। क्या स्टेम एजुकेशन वाकई एक्सेसिबल है? बहुत सारी कंपनीज दावा कर रही हैं। तो आज जिस गेस्ट से हम बात करेंगे, उनकी कंपनी अलग क्या कर रही है? क्या अब लोगों के लिए स्टेम एजुकेशन में आना आसान हो गया है? क्या स्टेटस है आज के टाइम पे? और इसके अलावा डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबिलिटी पे क्या चल रहा है? तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअल इंजन के कंटेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एडवाइजर डॉक्टर BSM कुमार से। डॉक्टर कुमार हमारे दोस्त भी हैं, तो जानेंगे कि स्टेम एजुकेशन पर उनकी कंपनी क्या कर रही है, डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबिलिटीज पर क्या कर रही हैं, उनका प्रोडक्ट बाकी कंपनी से अलग कैसे है, ये सब हम जानेंगे। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी और थैंक यू। डॉक्टर कुमार, इससे पहले हम आपकी कंपनी के बारे में जाने, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जाने, हमारे लिसनर्स को बताइए अपने बारे में थोड़ा। ओके, मैं डॉक्टर BSM कुमार, अराउंड 61 ईयर्स का एज का हूँ और आई एम अ लेट ब्लाइंड पर्सन। आई एम अ पेशेंट ऑफ रेटिनल पिगमेंटोसा और पिछले 10 साल से मैं लीगल ब्लाइंड हूँ और उससे पहले लो विजन का था। तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हिंदू कॉलेज से किया हूँ, फिर MSc केमिस्ट्री एंड MTech फ्रॉम IIT दिल्ली से किया, फिर PhD इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम IIT मद्रास से किया और उसके बाद 3 साल प्राइवेट का कॉलेज इंस्टीट्यूशन में काम किए। फिर उसके बाद एक प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बतौर फैकल्टी ज्वाइन किया और डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग शुरू करके प्रोफेसर तक पहुंचा वहां पे। और 2014 में ड्यू टू हेल्थ कंस्ट्रेंट्स एंड अदर इश्यू के कारण मैंने अपना नौकरी छोड़ दिया जब मैं लीगली ब्लाइंड हो गया। एंड उसके बाद से मैं 2019 से मैं इस कंपनी में हूँ जिसका नाम है कंटिन्यूअल इंजन, जो IT बेस्ड कंपनी है और AI को यूज़ करके हम डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबिलिटी टूल बनाते हैं। ग्रेट। डॉक्टर कुमार, हमें बताएं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपकी कंपनीज के पास? हाँ, पहले प्रोडक्ट को बताने से पहले मैं हमारे कंपनी के बारे में एक ब्रीफ प्रोफाइल दे दूँ। हमारी कंपनी जो है कंटिन्यूअल इंजन, ये ऑलमोस्ट 8 साल से है और ये एक IT बेस्ड कंपनी है जो AI और कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग को यूज़ करके हमारे जो है डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबिलिटी को के सेल पे काम करती है। तो हम लोगों ने, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमने शुरू किया था, जिसको हम इंडिप्टा कहते हैं, जो है वो आपके जो स्टेम इमेजेस हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सबके जो इमेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम जॉस या वॉइस ओवर नहीं पढ़ता, तो उसको जो है हम AI को यूज़ करके
इस पे हम उसका क्या करते हैं कि उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको हम एक फॉर्मेट में बना के और उसका जो है हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड रहता है, जिससे कि अगर कोई भी विजुअली इम्पैक्ट पर्सन इसको सुने तो उसको वो इमेज अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाता है। ये एक प्रोडक्ट है। उसके अलावा दूसरा हमारा प्रोडक्ट है प्रेप, जो पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट रेमेडिएशन प्लेटफॉर्म। ये भी हम एआई और इंट्यूटिव टूल को लेके जो ये प्रेप ईपब जो भी डॉक्यूमेंट है, ये आपको मालूम है कि इनएक्सेसिबल बहुत है, क्योंकि उनको टैग करना पड़ता है, प्रॉपर रीडिंग ऑर्डर होना पड़ता है। जब नहीं होता है तो हम जैसे लोगों को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो हम आजकल ये जो मैन्युअली करते हैं, बट हमारा जो है ये एआई को यूज़ करके अगर डॉक्यूमेंट को अंदर डाल दें, विद इन फ्यू मिनट्स वो प्रॉपर टैगिंग सब ऑलमोस्ट 90% टैगिंग लेस सब कुछ करके दे देता है। और बाकी जो 10-20% जो है हम ह्यूमन इंटरवेंशन को रख के जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन में उसको करते हैं, जिससे कि जो आपका जो पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट है वो एक्सेसिबल होके आ जाएगा। और इसी प्रेप में हमने एक इंटीग्रेट किया है हमारा जो इन्विक्टा को, जिससे कि आपका जो भी अगर उसमें ग्राफिक्स हो उसके भी ऑल टेक्स्ट और डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं। इन एडिशन टू दिस हमारे पास एक्सटेंडेड वीडियो रेमेडिएशन प्रोडक्ट है, जिसको हमने एआई को यूज़ करके हम वीडियो का जो है अगेन एजुकेशनल वीडियो, सारे वीडियो बट प्रेफरेबली एजुकेशनल वीडियो जो है स्टेम और अदर कंटेंट के जो वीडियोस हैं उसके हम क्लोज कैप्शनिंग, एक्सटेंडेड ऑडियो डिस्क्रिप्शन, सबटाइटल सब करते हैं। हम एआई को यूज़ करके हमारा एक एडवांटेज ये है कि हम सिर्फ एआई में नहीं डिपेंड करते। एआई को यूज़ करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको हम ह्यूमन लूप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को भी रख के भी करते हैं, जिससे कि वो उसका जो कॉन्टेक्चुअल जो रहता है, जो उस इमेज का जो विद रिस्पेक्ट कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग आता है वो भी आने को लगता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक और प्रोडक्ट है कंटिन्यूअल 11Y, जो एक एक्सटेंडेड ऑटोमेटेड वेब एक्सेसिबिलिटी टूल है, जो चेक करे जो पूरा ऑटोमेटिक टूल से रख के हम वेब का जो एक्सेसिबल कंटेंट बनाते हैं और हम रिपोर्ट देते हैं कि आपका वेब कितना एक्यूरेट है, कितना एक्सेसिबल है। हम उसको डिवाइड करते हैं विद हाई क्रिटिकल वैल्यूज, इश्यूज कितने हैं, नॉर्मल इश्यूज कितने हैं, और ये रिपोर्ट देते हैं। और इसी पे हम एडिशनल सर्विस भी देते हैं, जैसे अगर आपको चाहिए तो हम उसका जो है कोड सॉल्व इश्यूज भी रिजॉल्व करने के लिए हम हेल्प करते हैं कि आपको उसको जो है वेबसाइट को रेमेडिएट करना हो, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हम उस डॉक्यूमेंट्स को भी हम बता देते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट जो है वीडियो या पीडीएफ और ई बुक जो भी है हमारे पास चेकर है वो बता देता है कि कितना एक्सेसिबल है, और हम उसका सोल्यूशन भी देते हैं कि आप उसको कैसे रेमेडिएट करें, और रेमेडिएट करके भी देते हैं। इसके अलावा सारे कोर्स कंटेंट जैसे एलएमएस प्लेटफॉर्म हो या यूनिवर्सिटी में जो कोर्स कंटेंट जो होते हैं, जो ऑनलाइन में जो फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन के जो कोर्सेज होते हैं, उसका भी हम लोग जो है कंप्लीट उसका जो रेमेडिएट करके देते हैं कि एनी ब्लाइंड पर्सन जो यूनिवर्सिटी में अगर फॉर्म फिल करना हो, ऑनलाइन में अगर एग्जाम देना हो, वो भी पूरा का पूरा एडफिल के साथ बंदे का हमारा जो प्लेटफॉर्म वो करता है। जस्ट वो अपना जॉब यूज करके वो स्टार्ट कर वर्किंग कर सकता है। राइट। तो कुल मिला के एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, जो डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हैं। यस यस। जो मुझे अभी आपकी बातों से समझ आया है कि आपकी एक तो कंपनी है, ये एनजीओ तो है नहीं, तो आपकी कंपनी है, तो ये सारा पेड होगा। तो जिस तरह से आप बता रहे हो, इसमें से कौन कौन सी सर्विसेज इंडिविजुअल्स के लिए हैं और कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज के लिए हैं? सर मेनली हमारा जो प्रोडक्ट है ये B2B सर्विस के लिए है। अब इंडिविजुअल पे हम अभी तक नहीं आ रहे हैं, जैसे वेरियस ऐप्स आए हैं ना, वो नहीं है। तो हमारा बेसिकली जो इन्विक्टा जो है ये हमारा API बेस्ड सर्विस है, API देते हैं, बट अभी हम B2C पे नहीं आ रहे हैं, ये बेसिकली B2B सर्विस है, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को टैकल कर रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी हुआ, हमारा जो प्रेप वगैरह जो होता है यूनिवर्सिटी के जो तमाम है, तो हमारे अगर आप देखें तो हमारा जो यूएस और यूरोप में हमारा मार्केट बहुत बढ़िया है। अब यूएस को देखें तो प्रेप के लिए हमारा मार्केट वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी हुआ और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हुए जिनको हम नेम कर सकते हैं। तो उनके यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने हमारा जो लाइसेंस जो है 1000 रुपये लाइसेंस को यूज़ किया डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो ये हमारा B2B के लिए है, B2C के लिए अभी हमने नहीं किया है। B2B साधारण शब्दों में हमारे लिसनर्स के लिए, B2B मतलब ये जो है हम यूनिवर्सिटीज़ को दे सकते हैं, हम ये जो पब्लिशर्स हैं जो ऑनलाइन बुक देते हैं उनके ऐसे पब्लिशर्स को हम पकड़ा सकते हैं। डिफरेंट लाइब्रेरीज हो,
कॉलेज के लाइब्रेरी उनको दे सकें जो ये कंटेंट वो कर सकें, जिससे तो कि इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। तो फिर आप ये क्लेम क्यों करते हो कि जो स्टेम पढ़ना चाहता है हमारा, उसके लिए अब किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है सिर्फ एक ही विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो उसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी थोड़ा लेगी। सर ये देखिए, अब यूनिवर्सिटी में मैं विजुअल इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा ना। अब हो सकता है कि मेरे जैसे बंदा लेट ब्लाइंड भी तो हो सकता है ना, लो विजन भी तो बंदा बैठ सकता है ना वहाँ पे। अब तो एक या दो हो तो उनके लिए तो यूनिवर्सिटी तो कर सकती है ना। अब इंडिविजुअल के लिए क्योंकि ये सब कॉस्ट इफेक्टिव है, हम एआई यूज करके करेंगे तो ये कॉस्ट बनता है ना। और अगर यूनिवर्सिटी के लिए ये सब जो है, अब जैसे हमने बुक के लिए बोला है तो ये वन टाइम कॉस्ट हो गया ना। अब जो भी उनके पास जो भी ऑनलाइन बुक्स हैं, अब जैसे एनसीईआरटी के जो भी बुक है स्कूल में, अगर एक बार उन्होंने उसको करके रख लिया तो वो हर बार उनको दे के नॉट सर्कुलेटेड, इट्स अ वन टाइम कॉस्ट, राइट, इट्स नॉट ए ईच टाइम कॉस्ट। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी फ्री एप्स हैं, और कुछ तो हमारी कम्युनिटी में ही डेवलप की गई हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपने अपने कंटिन्यूल 11 की बात की, AY11 है, या और बहुत सारे ऐसे टूल हैं। तो जब फ्री सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं तो व्हाई शुड एनीबडी पे फॉर योर सर्विसेज? सर अब ये जो अपने ये 11 में कह रहा है, कंटिन्यू 11 है, ये वेब एक्सेसिबिलिटी के टूल जब देखते हो रनर, तो फ्री वर्जन तो हर कोई देता है, ठीक है ना। बट उस फ्री वर्जन में उनका भी पेड वर्जन जो होता है, फ्री वर्जन में हमारे में भी फ्री वर्जन होगा। पर क्या है कि जो फ्री वर्जन में लिमिटेशंस होती हैं, सिर्फ इतना ही हो सकता है। बट हम जो है WCAG 2.2 नॉर्म से जाते हैं, ठीक है ना। हमारा एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं, सिर्फ हम आप टूल रन करके रिपोर्ट देना ये हमारा काम नहीं है। हम उसके आगे जाके आपका ये प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये भी हम एक्स्ट्रा वो भी देते हैं। जी, तो जो मैंने ऐप्स की बात की जो इमेज डिस्क्रिप्शन देती हैं स्टेम एजुकेशन पे, उस पे क्या कहना है आपका? सर उसमें देखिए, अब आपने एक स्टेम का दे दिया, अब मैंने इमेज डाल दिया, इमेज को तो डिस्टर्ब कर देगा सॉरी, बट वो उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ठीक रहेगा कि नहीं देखना है ना हमें। वो उस किताब के जो कॉन्टेक्स्ट जो है उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वो रहना चाहिए। ये जो ऐप जो है वो जनरल डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक केमिस्ट्री का वो इमेज डाल के मैंने ChatGPT पर डाल दूंगा, बट वो तो मुझे जनरिक इमेज डिस्क्रिप्शन देगा, बट पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन तो ना देता है। मैंने भी यूज किया, जो आपने जो ऐप बोले हैं वो मैं भी गया हूँ, बट वो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के ऐसे डिस्क्रिप्शन देते नहीं है। इवन मैथ्स के ग्राफ का भी डिस्क्रिप्शन आता है, वो जनरल प्रोफाइल देता है, वो आपका जो वैल्यूज देके उसका प्रोग्रेस ठीक से नहीं देता। बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा उसको लेके वो पूरा डिटेल देता है, लाइक पॉइंट्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और इन एडिशन उसके जो अब टेक्स्ट बुक में जो है उसके सराउंडिंग टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को लेके वो एक्सप्लेन करता है, डिस्क्रिप्ट देता है। तो जब वो इमेज को पढ़ेगा उसके बाद नेक्स्ट उसका जो थियोरी पढ़ेगा वो अंडरस्टैंड कर लेगा। अब बाकी आप जो है वो जनरल डिस्क्रिप्शन देंगे, बट उसका जो यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्स्ट कैसे है उसका पता नहीं चलेगा ना। तो कोई प्लान है क्या आपकी कंपनी का इंडिविजुअल्स तक भी रीच आउट करने का? हाँ वो है सर, अभी है हमारा है, बट अभी उसका हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है। बट हो सकता है कि आप 5-6 साल में हम जैसे जो इन्विक्टा जो है इसका हम वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मोबाइल ऐप, तो जिसमें जो है ये कर सकते हैं कि आपका जो है API जैसे हो जाएगा, एंड वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद दैट। तो जैसे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे आज के टाइम पे बहुत काम हो रहा है, आप भी देखते होंगे, हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप इतना टाइम ले रहे हो तो आपको नहीं लगता कि आप पीछे रह जाओगे भीड़ में? नहीं सर, देखिए सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट हम लोग जो है ना क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, भरोसा करते हैं, बट हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, पीछे नहीं है हमारे पास। देखो यस इंडिया में वी आर ट्राइंग टू वर्क इन इंडिया, बट हम इंटरनेशनल लेवल पे हमने शुरू किया US और यूरोप में, हमारे पास पूरे के पूरे मार्केट है। अब यूरोप में अगर देखोगे तो हायर एजुकेशन के जो पब्लिशर्स हैं जैसे पियर्सन हुए, मैकमिलन हुए, जिनके स्टेम और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, उनके सारे के जो ऑल्टेक्स जो हमी दे रहे हैं, ठीक है, उनसे से वी आर प्रेफर्ड वेंडर। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हमारा जो प्रेप का जो लाइसेंस है मल्टीपल लाइसेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऐसा है कि हम पीछे नहीं है, हम लीडिंग एक्सेसिबिलिटी वेंडर्स हम बन रहे हैं। अब इंडिया में यस यहाँ पे जो है बिकॉज इट्स कॉस्टली, और दूसरे इकोनॉमिक वी आर ट्राइंग टू वर्क अराउंड, हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है। हम लोग जो है आई डोंट वांट टू गिव अ नेम, अब जैसे मैं उस दिन कुछ बुक स्टार में कुछ बुक पढ़ रहा था, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा था और उसके ऑल्टेक्स देख रहा था, वो टू सम एक्सटेंट जिन्होंने क्या वो ऑल्टेक्स नहीं था। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक SF6 का जो कहते हैं इट्स एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दैट्स ऑल, उसने कहा कि SF6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब मैं तो ठीक है
लेट ब्लाइंड हूँ, मुझे मालूम है। अब एक स्कूल का बंदा 11th स्टैंडर्ड बंदा वो बुक पढ़े और उसके SO6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, उसको ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे बनाया कैसे मालूम पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो हम जो करते हैं क्या करते हैं कि उस पे ये लिखते हैं the figure illustrates a structure of SF6, a central S atom, a single bonded to F above, F below, F on the left, F on the right, F on the upper right, F on the upper left, F on the, ऐसे हम लिखते हैं, जिससे वो आइडिया लग जाता है कि वो बंदा जब पढ़ रहा है वो डायरेक्शंस पता चल जाएगा। तो ऐसे हम नुआंसेस देते हैं उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कैन यू यही गिव अस हमारा सम advantage डेमो? है। या श्योर, ठीक है सर। जब आपने मुझे डेमो पूछा है तो मैं एक, मेरे पास 3 फाइल है NCERT की, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स की। तो जैसे एक एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है तो ये दिखा रहा हूँ। पहले मैं केमिस्ट्री फाइल को दिखा रहा हूँ। ये केमिस्ट्री एक PDF फाइल है जिसको हमने रेमेडिएट किया है और हमने उसमें ऑल टेक्स्ट भी दिया है। ठीक है, अब ऑन कर रहा हूँ। Enter. 9.2 Definitions of some important terms pertaining to coordination compounds - Adobe Acrobat Reader left parent 64 - bit right parent LECH1. ठीक है, Heading level 1 9.2 def LECH 109 tag.pdf. ओके। अभी मैं आ रहा हूँ, H दबा रहा हूँ। 9.2 Definitions of some important terms pertaining to coordination compounds. Heading level 1. देखा, और फिर दोबारा H दबा रहा हूँ। 9.3 Nomenclature of coordination compounds. Heading level 2. Wrapping to top. 9.2 ये आ गया। फिर देखता हूँ लिस्ट आके चेक करता हूँ। List of 8 items. लिस्ट ऑफ 8 आइटम्स। Left parent or right parent coordination entity. A coordination entity constitutes a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules. For example, open square bracket COCl3 left parent NH3 right parent subscript 3 closed square bracket is a coordination entity. देखा यहाँ पे जब बोला ना ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ये फॉर्मूलेस है जो हमारे नॉर्मल PDF नहीं पढ़ता, इसको हमने ऑल टेक्स्ट दे रखा है। ठीक है, लेट्स सी अगेन, ये लिस्ट आइटम हो, देखो लिस्ट आइटम जाता है। Left parent B right parent central atom. ओके, ये आ गया। अब लेट मी सी ग्राफिक्स कोई है कि नहीं इसमें। लेट मी सी कि ऑल टेक्स्ट, ग्राफिक्स में ऑल टेक्स्ट, ये हमारा ऑल टेक्स्ट आएगा। The structure is as follows: H2C single bond N is single bonded to a CH2COO superscript minus group on the upper right and lower right. C of the main chain is single bonded to C of a side chain below. The side chain is as follows: H2C single bond N, where N is single bonded to a CH2COO superscript minus group on the upper right and lower right. Graphic. देखा, ये आता है। हमारे इसमें एडवांटेज क्या है कि आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हो। ये तो फर्स्ट बोल गया, अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखाता हूँ उसको। When a ligand combined, the structure is as follows: H2C single bond N. N is single bonded to a CH2COO superscript minus group on the upper right and lower right. C of the main chain is single bonded to C of a side chain below. ये तो ये देखो, अब जैसे वर्ड बाय वर्ड। Structure is as follows: H2C single. ठीक है, ऐसा आता है। दूसरा ग्राफिक देखता हूँ। The structure of nitrito-N is as follows: A central N is single bonded to O on the upper right and double bonded to O on the lower right. An arrow points from the central N to M, which is on the left of N. Graphic. देखा, ये दिखाता है। अब दूसरा, The structure of an octahedral complex is as follows: A central M is single bonded to L above and below, dash bonded to L on the upper right and upper left, and wedge bonded to L on the lower right and lower left. Graphic. हाँ देखा, अब ये हेक्सागोनल का बोला कि ये जो मॉलिक्यूल हेक्सागोनल मॉलिक्यूल था, अब इसको इससे कैसे किया है, अब उसने बॉन्ड में बताया, डैश बॉन्ड, वेज बॉन्ड सब बता रहा है। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को पता चल जाए कि वेज बॉन्ड क्या होता है, उसको पढ़ाया होता है। तो ये सारे डिटेल्स इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया तो केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर। एक और लेट मी जस्ट चेक इट आउट। Wrapping to top. The structure. अब मैं इसको क्लोज करके एक और केमिस्ट्री का दिखाता हूँ जहाँ पे कोई रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन को कैसे पढ़ता है। Enter. 10.5 Preparation of halorines - Adobe Acrobat. ठीक है, इसको देखता हूँ, लेट्स सी। 10.5 Preparation of halorines. Heading level 1. ठीक है, इसका मैं ग्राफिक डालता हूँ। The reaction contains 2 reactants and 2 products. The first reactant has the following structure: A benzene ring is in a vertical orientation with C1 occupying the topmost vertex and contains alternating double bonds between C1 and C2, C3 and C4, and C5 and C6, respectively. C2 is single bonded to CH3. The second reactant is X2. The reaction takes place in the presence of Fe written over the reaction arrow. The reaction occurs at dark written under the reaction arrow. The first product labeled O-halotoluene has the following structure: A benzene ring is in a vertical orientation with C1 occupying the topmost vertex and contains alternating double bonds between C1 and C2, C3 and C4, and C5 and C6, respectively. C2 is single bonded to CH3. C3 is single bonded to X. The second product labeled P-halotoluene has the following structure: A benzene ring is in a vertical orientation with C1 occupying the topmost vertex and contains alternating double bonds between C1 and C2, C3 and C4, and C5 and C6, respectively. C2 is single bonded to CH3. C5 is single bonded to X. अब इससे Graphic. पहले अगर देखो क्या है तो देख, LECH 201-GF Hg2 at reaction heading level 1 10.5 prepper list of 2 ये items था, left parent I right parent our things talks about। ठीक है, अभी let me go for the maths of physics। देखता हूँ नेक्स्ट क्या है। dash Maths tag now। 6 of 8 enter
Chapter 8 Application of Integrals dash Adobe Acrobat Reader left parent 64 dash bit right parent LEMH 200. A QR code for LEMH. A QR heading level 1 Chapter 8. Heading level 1 Application of Integrals. One should study mathematics because it is only through mathematics that nature. Heading level 2 8.1 Introduction. In geometry we have learned formulae to calculate areas of various geometrical figures including triangle are fundamental and simple figures. In the previous chapter we integral as the limit lines and arcs of integral as the limit of a sum. Here in this chapter we shall study a specific lines and arcs of a black dash and dash white portrait of the mathematician A.L. Cauchy. Heading level 2 8.2 Area under simple curve. In the previous chapter now we consider the easy. We can think of area dA left parent area of the elementary strip right parent equals x where y equals f left देखो ये parent एक x right इक्वेशन parent. देखो We can think of dA left parent area of the elementary strip right parent equals x where y equals f left parent x right parent. The origin is labeled O and the negative x and negative y dash axes are labeled x prime and y prime respectively. A concave down curve starts from a point D. We consider in the previous chapter we have studied definite integral as the limit of ग्राफिक दे रहा हूँ the origin is labeled O and the negative x and negative y dash axes are labeled x prime and y prime respectively. A concave down curve starts from a point close to the midpoint of the positive y dash axis in the first quadrant, rises towards the upper right to a maximum and falls slightly toward the lower right before ending. The curve's equation is y equals f left parent x right parent. From left to right, vertical lines with equations x equals a and x equals b from points P and Q respectively on the positive x dash axis are drawn upward to the curve to meet the curve at S and R. The area under the curve above the positive x dash axis and between the vertical lines is shaded. A thin strip of width dx and height y extends upward from the positive x dash axis until it meets the curve's maximum. देखा Graphic. ये एक ग्राफिक आ गया एक और ग्राफिक देखता हूँ यहाँ पे A black dash and dash white portrait of the mathematician A.L. Cauchy. Graphic. The origin is labeled O and the negative x and negative A equals integral from a to b of dA equals integral from a to b of y dx equals integral from a to b of f left parent x right parent dx. देखा Graphic. ये इक्वेशन है अब इसको पढ़ना चाहते हैं ये तो फास्ट पढ़ लेट मी सी हाउ इट इज Equals A. A equals integral from A to b of d A equals integral from A to b of y dx equals integral from A to b of f left parent x right parent d x period. देखा तो हमारे में ऑल टेक्स्ट में क्या होता है कि यू कैन रीड वर्ड बाय वर्ड आल्सो ये बहुत सारे ऑल टेक्स्ट में या इस पे नहीं मिलता मैंने चेक किया है ये पूरे एक साथ फुल पढ़ लेता है अब जैसे बच्चे हैं उनको फुल जब सेंटेंस पढ़ता नहीं पता चलता उनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होता है तो ये इसमें जो है बिकॉज ये इनबिल्ट हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में इनबिल्ट कर देते हैं इसमें तो इसलिए ये हो जाता है ठीक है तो आपने ये इसने कैसे मैथमेटिक्स का ग्राफ पढ़ा और कैसे इक्वेशन पढ़ा अब लेट मी सी गो फॉर द फिजिक्स Enter. Current electricity dash Adobe Acrobat Reader left parent 64 dash bit right LEPH 100. अब इसका देखते हैं Current electricity heading level 1. Hence. 3.6 Limitations of Ohm's law heading level 2. Although Ohm's law has been found valid over a large class of materials, there do लेट्स सी इसका कैसे ग्राफ पढ़ता है लेट मी सी the horizontal axis is labeled I and the vertical axis is labeled V. A dashed line from the intersection of axes increases linearly towards the upper right. A solid curve starts from the intersection of the axis, increases towards the upper right along the dashed line for some value of I and then progresses more steeply. Graphic. देखा इसका तरह बोलता है ठीक है और नेक्स्ट The horizontal axis is labeled V and has one marking each on either side of the origin. The markings are -2 and 0.2. The vertical axis is labeled I and has one marking each on either side of the origin. The markings are I microamperes on the negative vertical axis and 1.5 milliamperes on the positive vertical axis. A curve starts from left parent -2, I microamperes right parent, increases towards the upper right with increasing slope until some point and then flattens through the origin to enter the first quadrant. The curve then increases towards the upper right with increasing slope again, passes through left parent 0.2, 1.5 milliamperes right parent, and ends in the first quadrant. Graphic. देखा इसमें वो बता रहा है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है क्या क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के थ्रू जा रहा है तो ये सब इंपॉर्टेंस आता है जो जनरल टर्म्स में नहीं देते वो जो जनरल यहाँ पे जो है जो मार्किंग क्या है उसमें क्या क्या इवेंट्स है वो सारे उसको डिस्कस करता है ठीक है अब लेट्स सी द टेबल यहाँ पे एक टेबल है इस टेबल को भी देखते हैं Table with 3 columns and 21 rows. Column 1, row 1, material. अब देखते हैं इसको जो है कितना इजीली जाता है Space. T. Table layer. हमारा जो ऑटोमेटिकली TH TD सब कुछ कर देता है अब पहला मटेरियल है सेकंड देखो इसका क्या है Resistivity. Row left parent omega m right parent at 0 degree C. Column 2 of 3. ठीक है पढ़ता देन Temperature coefficient of resistivity. Alpha left parent degree Celsius right parent superscript -1 start fraction 1 over rho n fraction start fraction d rho over dt n fraction at 0 degree Celsius. Column 3 of 3. ठीक है अब फिर दोबारा नेक्स्ट में Beginning of row. Material. अब सेकंड रो पे आ रहा हूँ Conductors. Row 2 of 21. अब सेकंड कॉलम जा रहा हूँ Resistivity. Row left parent omega m right parent at 0 degree C. Blank. Column 2 of 3. तो पहले उसने उस कॉलम हेडर को पढ़ा क्या है उसके बाद लिखता है ब्लैंक तो मुझे लग जाता है कि जब मैं रो ऐसा रो पे जाता कॉलम एक कॉलम दूसरे कॉलम जाता हूँ तो पहले वो कॉलम हेडर को पढ़ देता है उसके बाद वो डाटा को बोलता है
फिर नेक्स्ट में जाता हूँ. Temperature coefficient of resistivity alpha left parent degree Celsius right parent superscript -1 start fraction 1 over O n fraction start fraction d rho over dt n fraction at 0 degree Celsius. Blank column 3 of 3. ठीक है ना? अब लेट अस सी बेटर. Beginning of row conductors. ये कंडक्टर. देन अगेन कमिंग. Silver row 3 of 21. Resistivity row left parent omega m right parent at 0 degree C. 1.6 multiplied by 10 raised to the -8th power column 2 of 3. देखा ये इसका वैल्यू. तो पहले टेबल हेडर को पढ़ता है, उसके बाद ये डाटा को पढ़ता है. देन नीचे Temperature coefficient of resistivity alpha left parent degree Celsius right parent superscript -1 start fraction 1 over O n fraction start fraction d rho over dt n fraction at 0 degree Celsius. 0.0041 column 3 of 3. समझ गया. ठीक है. देन मैं करता हूँ. Beginning of rows resistivity row. अब मैं सेकंड कॉलम रेसिस्टिविटी कॉलम, इस कॉलम में मैं एक एक रो जाता हूँ. जैसे कि नेक्स्ट रो में क्या है, क्या मेटल है, बिकॉज आई वांट कि रेसिस्टिविटी डिफरेंट मेटल्स का कैसे है. अब जैसे मैं कॉलम 2 पे रह के नेक्स्ट रो जाता हूँ. Copper 1.7 multiplied by 10 raised to the -8th power row 4 of 21. तो इसलिए ये जो पहले कॉलम में जाता है उसको रो हेडर बना लिया. तो रो हेडर बोलता है कॉपर. देन देखो Aluminium 2.7 multiplied by 10 raised to the -8th power row 5 of 21. Tungsten 5.6 multiplied by 10 raised to the -8th power row 6 of 20. Iron 10 multiplied by 10 raised to the Okay. -8th power row. अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी से व्हाट इज द थर्ड कॉलम. Temperature coefficient of resistivity alpha left parent degree Celsius right parent superscript -1 start fraction 1 over O n fraction start fraction d rho over dt n fraction at 0 degree Celsius. 0.0065. अब थर्ड कॉलम में डिफरेंट रो में क्या वैल्यू है वो भी देख सकते हैं. Platinum 0.0039 row 8 mercury 0.0009 row 9 of 21. Nichrome left parent alloy of N. This is how it goes. Bottom of column blank. Let me go to there. Table N. Commercially produced resistors are made by winding the fact that there is 100 ohms. Resistors in the higher range of carbon resistors are. Okay, so this is how our product works. This involves both prep का जो हमने remediate भी किया है और alt text को भी incorporate किया है. This is one of the example of work that we do for the documents. बिल्कुल. तो अब ये बताएं कि जो कंपनीज आप लोगों के साथ टाई अप करना चाहती हैं, आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहती हैं, तो कैसे वो आपकी कंपनी पे जा सकती हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं? देखिए एक तो है हमारा जो containerinjin.com, ठीक है ना, वो हमारा मेल है. और हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं. हमारा वेबसाइट है https://www.containerengine.com. It is CONTINUALENGINE.com. वहाँ पे जाएंगे तो पूरे प्रोडक्ट सारे मिल जाएगा. सर्विसेज सब प्रोवाइड करते हैं. और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट भी है, वहाँ फॉर्म भी है, फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है. या दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो. माई नेम इज डॉक्टर कुमार और मेरा ईमेल आईडी है kumar.bsm@continualengine.com. तो डॉक्टर कुमार, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन भी अब डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे काम चल रहा है, डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबिलिटी पे, व्हाट इज योर टेक ऑन? कैसे काम चल रहा है? क्या आर वी इन अ राइट डायरेक्शन और व्हाट इज गोइंग ऑन? सर एक्चुअली डिजिटल कंटेंट पे वैसे तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, पर क्या है कि लोग जो हैं एक चीज को लेके हैं और उसको करते हैं, एंड मेजॉरिटी पीपल आर नॉट गोइंग इनटू द मेन डिटेल्स ऑफ इट कि क्या एंड यूज क्या है. दे आर नॉट वर्किंग. उनको जो है नॉलेज है, रूल्स हैं, जैसे RPWD एक्ट हुआ इंडिया में और WCAG नॉर्म्स हुए, और उस नॉर्म्स को रखते हुए वो काम करते हैं. ठीक है. बट जो काम कर रहे हैं उनको जो एंड यूजर जो है, टेस्ट जो है, उसका मेन पर्पस क्या वो यूज नहीं हो रहा. तो उससे क्या हो रहा है कि दे आर डूइंग समथिंग बट द रियल क्वालिटी ऑफ द वर्क प्रोडक्ट जो है वो ढंग से नहीं आ रहा है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल वही कर रहे हैं, ये करें वो करें, बट डीप रिसर्च ऑल द थिंग्स नहीं कर रहे. विच आपने जो कहा ना, यस वी आर गेटिंग डीलर, पर हम लोग जो है रिसर्च करके व्हाट इज एंड जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो. पर हर कोई यही क्लेम करता है ना कि उनका प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है. क्वालिटेटिव दूसरा है सर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, हाई पिच क्वालिटी. बट वही है ना सर कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि कैसे है. मतलब आई एम एंड यूजर, राइट, आई एम ए यूजर. मैंने बुकशायर के प्रोडक्ट्स को यूज किया है केमिस्ट्री का, और उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्ट, मैंने ये डिटेल्स एग्जांपल दिए हैं, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, इसमें हमने वो डिटेल दे रहे हैं और हम कॉन्टेक्चुअल टाइप पे दे रहे हैं ना. हमारा एक और एडवांटेज ये है कि हम सिर्फ एआई पे नहीं डिपेंड करते. वी हैव अ ह्यूमन लूप इंटरफेस कि अगर, बिकॉज एआई ऑटोमेटेड टूल इज कंप्लीटली नॉट 100% एक्सेप्टेबल और नॉट 100% रिलायबल. तो हम लोग ह्यूमन इंटरवेंशन भी करके उस पर जो है कॉन्टेक्चुअल चेक करते हैं. वी ऑल्सो हैव ह्यूमन इंटरलूप इन बिटवीन, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है 100%
वो एक्सेसिबल रहे। एक्सेसिबल। तो आज के टाइम पे अगर मुझे आपसे समझना है, एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्टेम एजुकेशन कितनी एक्सेसिबल है? सर इंडिया में अभी तक मैं बताऊं कि कंपेयर टू हमारे ज़माने में कुछ इम्प्रूव हुआ है, बट व्हेन यू कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, अभी इतना एक्सेसिबल नहीं हुआ है, रियली स्पीकिंग। तो इज इट ए रिस्की वे टू ऑप्ट स्टेम एजुकेशन? No, I will not say risky way, but ये है कि see the mainly the people who are working, the various organizations that they are working now, they have to what do you call, उनको क्या करना है कि उनको इसके बारे में जानकारी और बढ़ानी पड़ेगी। अब ऐसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि लोग अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो किस पे चल रहे हैं कि मेरा ये ऐप ठीक नहीं है, मेरा जो ऊबर का ऐप एक्सेसिबल नहीं है, मेरा जो फोन पे ऐप एक्सेसिबल नहीं है, मेरा वो एक्सेसिबल नहीं है, मेरा स्विगी एक्सेसिबल नहीं है। भैया क्योंकि जो ये कर रहे हैं वो तो पढ़ के आ गए। अब ये बट ये जो these people who are disabled advocates that are working, why are they not working on putting a case कि भैया बेसिक एजुकेशन आजकल जो स्कूल में जो है आफ्टर कोविड ऑनलाइन में सारा मटेरियल आने लगा है, उसको कितना एक्सेसिबल कर रहे हैं, हाउ द स्कूल और कॉलेजेस आर मेकिंग इट एक्सेसिबल, उस पर क्या काम हो रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम आर डूइंग इट, कोई नहीं कर रहा। आई हैड वंस हैड अ टॉक विद वन ऑफ द सच पर्सन, तो मैंने कहा बॉस ऐसा है कि आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, वैसे एजुकेशन के जो है स्टेम जैसे है, अब ये ग्राफ वगैरह जो है इसके बारे में आप एक्सेसिबिलिटी की क्या बात करोगे, ये हैंड रिटन मटेरियल जो है वो एक्सेसिबल नहीं है या इमेज जो है एक्सेसिबल नहीं है, उसका क्या करें। पता उसने आंसर क्या दिया मुझे, सर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है ना सर कि आपको जो हैंड राइटिंग जो है ना परफेक्ट लेजिबल में होना चाहिए सर, तब जाकर होता। तो मैंने कहा बॉस मेरे ख्याल से आप नज़र वाले होंगे बट मैं तो कंप्लीट ब्लाइंड हूँ, मेरे के लिए तो सारा अक्षर जो है बैंस भी नहीं कह सकता, सारा अक्षर जो है कुछ भी नहीं आता। तो मेरे जैसे इसके लिए क्या आपने किया है कि मैं बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको क्या कर रहे हैं, आपने क्या वर्क किया टुवर्ड्स दैट। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां तक मेरा ख्याल है दे आर नॉट वर्किंग कोहेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग द एजुकेशन इंक्लूसिव इन द रियल इंक्लूसिव सेंस। तो आपका कहना है कि किसी भी ऐप की एक्सेसिबिलिटी पे केस नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं कह रहा हूं सर, करो बट उससे पहले इस पे भी तो करो ना कि बेसिक। अब सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कितनी मुश्किल से पढ़ के आया, देखो जब मैंने पढ़ाई किया उस समय एक्सेसिबिलिटी या डिसेबल तो कोई था ही नहीं ना, 1975 81 82 में था ही नहीं। मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं एक्चुअली उस समय मेरा 60% तो 70% ही विजन था। जैसे फॉर एग्जांपल जो 6 लाइन पढ़ना होता ना, मैं 4 या 5 लाइन के बाद पढ़ नहीं पाता, बट किसी तरह हमने विद डिफिकल्टी हमने पढ़ाई किया ना, जब केमिस्ट्री सब करके। अब अगर मैं बैठ जाऊं, अब आई एम नॉट वर्किंग टुवर्ड्स, यार मैंने बहुत मुश्किल से किया एंड नाउ आई वांट टू सी कि ये जो मुश्किल जो है मेरे जो अगले आने वाले जो आजकल के पीढ़ी जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ब्लाइंड बंदा पढ़ना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे एक्सेसिबल कराएं, वो नहीं हो पा रहा है ना। तो डॉक्टर साहब ये नहीं है कि आपको नहीं लगता कि हम ओनस एडवोकेट्स पे डाल रहे हैं? अगर आपको लगता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रो बोनो लीगल एड दे रही हैं जो आपके बिहाफ पे केस लड़ती हैं, तो व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड एंड फाइल ए PIL विद द हेल्प ऑफ दोज एडवोकेट्स? सर मैं आपको एक चीज बता दूं सर, हमारे 5 उंगलियां सेम नहीं है ना। अगर PL करने के इतना हमारे होता लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं उस पर नहीं हो जाता। हर किसी की एक खासियत है ना सर। अब मैं जो हूँ आई मे बी गुड एट दिस, आई एम अ टीचर, आई मे बी गुड एट गिविंग दिस आइडियाज, ठीक है ना, आई एम रेडी टू कम। अब PL के लिए मुझे जाके लिखो, ये करो वो करो, तो कैसे कैसे लीगल टर्म्स लिखना वो मुझे नहीं आते ना। नहीं, you can reach out to the organizations who provide pro bono advocates or help. तो उनके लिए तो जब मैंने बोला तो कहता आप ये 4-5 पॉइंट है इसके लिखो। अब उसको जब लिखते के लिए तो अगर आई कैन गिव, मैं अपने वकील को अपने पॉइंट दे सकता हूँ, दे हैव टू फाइट बिकॉज़ इट्स अ पब्लिक कंसर्न, राइट, इट इज नॉट माय कंसर्न। मैं तो पब्लिक के लिए कर क्या करना, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ द डिसेबिलिटी सेक्टर? सर डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए दे हैव टू हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच सर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 5-6 सेक्टर है तो एक सेक्टर करे कि मैं पूरा का पूरा एजुकेशन में करूंगा, एक सेक्टर कहे मैं जॉब पे लूंगा, एक सेक्टर कहे मैं हिसाब में लूंगा। तो ऐसे अगर करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से जाके हम बात करेंगे तो अप्रोच करेंगे तो ये हो सकता है। दिस इज वन ऑफ माई थॉट कि अब सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हर किसी में मैं जॉब भी दूंगा, एजुकेशन भी दूंगा, नहीं, लेट वन सेक्टर टेक कि आई विल फुल्ली सी टू इट दैट एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज इंक्लूसिव। उसे क्या क्या करना है उसके बारे में सब कुछ करूंगा। एक और आवश्यक है कि ये है
तो पहले लोग कि मैं हायर एजुकेशन के लिए लूंगा, तीसरा बंदा कहे कि मैं प्रोफेशन के लिए कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो ऐसे करोगे तो कॉन्सेंट्रेट एफर्ट होगा ना आपका। 2 सवाल है डॉक्टर साहब मेरे। हम्म। एक, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में जो हमारा डिपार्टमेंट है, EPWD, हम्म। उन्होंने एक नेशनल फंड में स्कीम शुरू की है कि जो बच्चे स्टेम एजुकेशन पढ़ेंगे वो उनको स्कॉलरशिप देंगे। हम्म। लेकिन आपका कहना है कि स्टेम एजुकेशन ही एक्सेसिबल नहीं है। हाँ सर, तो मेरे 2 सवाल ले लीजिए। तो एक, क्या MSJE या डिपार्टमेंट के साथ किसी तरह की रीच आउट आपने किया है, कोई MOU साइन करने किया है जिसमें आप एक्सेसिबिलिटी पर उन पर बात करें कि हम स्टेम एजुकेशन को एक्सेसिबल करेंगे? दूसरा सवाल कि यूरोप में और अमेरिका में आपने काफ़ी दफ़ा दोहराया कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे काफ़ी चल रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं? सर, आपके पहले सवाल का जवाब, हम लोगों ने रीच आउट किया है लॉट ऑफ पीपल के लिए, बट स्टिल वी आर वर्किंग इन दैट एंगल। So we have been trying to reach out people lot of in different ways of things, and we have been finding lot of hurdles and all those things. हमें ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं कि कौन प्रॉपर वे पे वहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लॉट ऑफ हर्डल्स आर देयर, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। और हमारा यही मकसद है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में हम अपना प्रोडक्ट को बताएं और काम करें लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसी संदेह में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमने 2 साल पहले एक NGO है विजन एम्पावर, आपने नाम सुना होगा, उसके साथ हमने ओरिया गवर्नमेंट के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था जी, जिसमें हमने उनके जो है आई थिंक क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के जो ओरिया गवर्नमेंट के जो ओरिया बोर्ड की जो किताबें थी, वो जो PDF की, उनको हमने रेमेडिएट करके और उसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देके ओरिया में करके हमने इसका जो है विद विजन एम्पावर के अंदर उनका कवर किया था। और हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करके और उन्होंने उसको जो है हमारा जो किया उसको उनका प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करके वो काम भी चल रहा है। तो इसलिए हम लोग नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, हम वी आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद सच लाइक माइंडेड NGOs ऑल्सो, कि जो जिनके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स हो गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज हम हर जगह तो कर नहीं सकते। तो वी आर ट्राइंग टू वर्क विद एक्सटेंडेड NGOs ऑल्सो, वी आर ट्राइंग टू गिव देम एज एन एक्सटेंडेड पार्टनर फॉर अस। ऐसे NGOs जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, MSJE के साथ कर रहे हैं, they want to do it, so they can always come with us, partner with us. We will be working with them as an extended partners of us, and we will work as a collaborative project में हम देने को तैयार हैं। तो ये हो गया इसका। अब दूसरा जो है, आप कह रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट US में, क्योंकि US में और यूरोप में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, और उसका जो है कि अगेन देयर कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस उनका जो है वेरी स्ट्रिक्ट है। अगर उन्होंने अपने कंप्लाइन नहीं किया, the companies will be taken to task। और यहाँ पे इंडिया में स्टिल वो कंप्लायंस जो है वो इतना वो नहीं है। तो बेसिकली रूल्स तो अपने पास सब बने हैं, बट हाउ इफेक्टिवली इट इज गेटिंग कंप्लायंट, कर रहे हैं कि नहीं, वो नहीं हो रहा है। और दूसरा जो है इंडिया में, see when you use products AI assisted technology, it is going to be competitive। वो हमें पुरानी तरह चीप में नहीं मिलेगा आपको। यही अगर जो हमने जो प्रेप में किया है, अब ये इसमें अगर आपकी 100 पेज की किताब है और वो कॉम्प्लेक्स उस पर टेबल्स एंड लिस्ट है, अगर हम मैन्युअली करें तो क्या होगा, इसको पहले हम स्कैन करेंगे और वहाँ उसमें डालेंगे और वर्ड में उसको कन्वर्ट करेंगे, वर्ड में फिर उसका चेक करेंगे, स्पेल चेक, उसके बाद उसको हम फॉर्मेट बनाएंगे, PDF में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा। बट हमारे प्रोडक्ट में आपको सिर्फ 2 दिन में बैक टू मैन इन डेज में खत्म हो जाएगा। बट इट्स वन टाइम वर्क, बट इट्स इन्वॉल्व्स कॉस्ट और कंप्लायंस। तो यही हो ना, कंप्लायंस नहीं हो रहा है एंड पीपल आर टेकिंग इट दैट सीरियसली। तो क्या मैसेज रहेगा आपका हमारी सेक्टर के लिए? तो हमारा सेक्टर का यही है सर कि जो भी NGO जो जेन्युइनली इसमें काम करना चाहती हैं, want to really make the STEM education inclusive, I request all of them to get in touch with me so we can work as a partner, you as an extended partner with your experience or with your what do you call support in the various organizations. Show us the path, universities के साथ contact दो, and we can work as a partner and make a digitally inclusive society, a STEM educated society for India। बिल्कुल, और जो डॉक्टर साहब ने ईमेल्स और वेबसाइट बताई है, हम इस शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे ताकि आपको आसानी से आप रीच आउट कर सकें अगर आप करना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर कुमार, हमसे बात करने के लिए। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड जो आपने डेमो बताया, ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर कंपनी। थैंक यू दानिश, थैंक यू, होप टू कीप इन टच। तो लिसनर्स, बात की आज हमने डॉक्टर कुमार से, जाना उनके कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेम एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना चाहती है
तो आप उनके साथ टच में आ सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई चाहे वो कोई भी हो बिना रुकावट बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहां तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।